ये अपने देशभक्तों को, अपने हितात्माओं को पहचानती है कि आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती हैं, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, तलवारें जहां सोती है बंद म्यानों में, किस्मती वहां सड़ती है तहखानों में। इस शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता। इसलिए अब जो सर पे आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। नेपाल की धरती खून से सनी हुई है और इसलिए आज ये शेर एक कविता की तरह नहीं, नेपाल की एक सच्चाई की तरह पूरी दुनिया में गूंज रहा है। वो सच्चाई जिसमें नेपाल का नौजवान जो है वो छाती ठोक कर सरकार को, सत्ता को चुनौती दे रहा है। नेपाल में 8 सितंबर को घायल हुए जनजी आंदोलन में शंभू दंगल बताते हैं कि काठमांडू के बानेश्वर में जब दंगल उग्र हो रहा था, तब शंभू जो है वो गेट नंबर 2 के पास मौजूद थे। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और सरकारी करप्शन को लेकर सड़कों पर युद्ध आ गया और इसमें स्कूल और यूनिवर्सिटी के छात्र भी मौजूद थे। शुरू में इनकी जनसंख्या 15 से 20 हजार थी और देखते ही देखते ये जनसंख्या 40 से 50 हजार पहुंच गई। आंदोलनकारी जब संसद में घुसने लगे तभी पुलिस ने फायरिंग कर दी। इस दौरान लगभग 21 लोगों की मृत्यु हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इस भीड़ का ना कोई लीडर था, ना कोई चेहरा। फिर भी नेपाल के इतिहास में यह पहला मौका है जब आंदोलनकारी संसद के गेट तक पहुंच गए और संसद में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए आगजनी कर दी। नेपाल में यह आंदोलन कैसे शुरू हुआ? इतनी ज्यादा भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? क्या इसके पीछे कोई बड़ा चेहरा है? 8 सितंबर को नेपाल के आंदोलन में मौजूद हुए ज्यादातर स्टूडेंट्स थे और इनमें से तो ज्यादातर स्कूली ड्रेस में ही आए हुए थे। शुरू में प्रदर्शन काफी शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ देर बाद ये प्रदर्शन हिंसक रूप ले लेती है। अचानक प्रदर्शनकारी संसद में घुसने लगते हैं। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें बहुत से लोग घायल हुए और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। हॉस्पिटल में भी बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। ट्रॉमा सेंटर की स्थिति तो और बिगड़ी हुई थी और खराब थी। वहां पे किसी के आंख में गोली लगी थी तो किसी के शरीर में अलग अलग हिस्सों में गोली लगी थी। इस जनजे आंदोलन को लेकर नेपाल के जर्नलिस्ट कहते हैं कि सरकार ने सोशल मीडिया पर 1 सप्ताह पहले बैन लगाया था, जिसके प्रति युवा का सरकार के खिलाफ और गहरा आक्रोश बढ़ गया था। जहां सरकार युवा को रोजगार प्रदान कराने में विफल रही थी, वहीं कुछ सोशल कंटेंट क्रिएटर्स ऑनलाइन से बढ़िया पैसा कमा रहे थे। इसे ज्यादा से ज्यादा यूथ तक पहुंचाने में काठमांडू के मेयर और नेपाली रैपर बालेन शाह की फेसबुक पोस्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक और वायरल सोशल मीडिया पोस्ट जिसे यूथ ने काफी शेयर किया और इस पोस्ट में लिखा है कि हम सभी जनजे आंदोलन का हिस्सा है और इस पोस्ट में लिखा कि हम सभी जनजे आंदोलन के हिस्सा हैं और हमारे जनजे आंदोलन में यहाँ कोई लीडर नहीं होता और न ही कोई यहाँ पर लीडर बनने की कोशिश करे। यहाँ कोई एक्टर, कोई पर्सनालिटीज या कोई लीडर न आए। ये आंदोलन हमारे भविष्य, हमारी आवाज, हमारी आन बान शान के लिए। कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाना है। और अब ये आंदोलन इतना बढ़ चुका है कि पूरे नेपाल में फैल गया है। इस आंदोलन में कोई लीडर नहीं है, जबकि इनको कई पार्टियों और नेताओं का समर्थन मिल रहा है। ये आंदोलन इतना हिंसक हो जाएगा ये किसी ने सोचा तक नहीं और इसमें नेपाल सरकार पूरी तरह से फेल साबित। सत्तारूढ़ के सांसद मंगल प्रसाद गुप्ता कहते हैं कि अगर सरकार शक्ति न दिखाती तो संसद भवन और इलाके के प्रमुख इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता था। वैसे सरकार विचार कर रही है कि सीमित और नियंत्रित रूप से कुछ प्लेटफॉर्म को शुरू कर दिया जाए, लेकिन इससे पहले इसे रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद।